नेपाल में दोबारा आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। मौत का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 200 के करीब जा पहुंचा है। हजारों लोग घायल, सैकड़ों बेघर हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने नेपालियों के दिल में 2015 की उन कड़वी यादों को ताजा कर दिया है, जिसने नेपाल को सबसे बड़ा झटका दिया था। 25 अप्रैल 2015 को आए उस जलजले में नेपाल ने सबसे बुरी तस्वीर देखी थी। 2015 के उस विध्वंसकारी भूकंप को गोरखा नाम से जाना जाता है। सुबह 11:56 पर आए उस रूह कांपा देने वाले भूकंप का केंद्र लामजुंग था। 7.8 और 8.1 तीव्रता के भूकंपी झटकों से इमारतें ताश की पत्तों की तरह बिखर गईं। 1934 के बाद नेपाल में आया ये ऐसा भूकंप था जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय इंसान की जान महज एक तमाशा बनकर रह गई थी। चीख पुकार के बीच लगातार सांसें थमती जा रही थी। अपने को बचाएं या अपनों को बचाएं, इसी कश्मकश के बीच लोगों की जिंदगियों को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख रहे थे। इस दिल दहला देने वाली घटना में लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 22,000 लोग घायल हुए थे। 35 लाख के करीब लोग बेघर भी हो गए थे। वो ऐसा भूकंप था जिसने काठमांडू और आसपास के अन्य इलाकों में कई शहर या तो तबाह हो गए थे या फिर तबाही के करीब जा पहुंचे थे। इस आपदा के बाद आई एक सरकारी रिपोर्ट ये बताती है कि भूकंप के लिहाज से नेपाल दुनिया का 11वां सबसे संवेदनशील देश है। शायद यही कारण है कि नेपाल में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। बीते 1 महीने की ही बात करें तो 3 बार भूकंप के झटकों से नेपाल कांप चुका है और मौजूदा भूकंप तो तबाही का मंजर लेकर आया है। हालांकि दुनिया भर में अलग अलग जगह और भी कई ऐसे भूकंप आ चुके हैं जिन्होंने इंसान को प्रकृति के रौद्र रूप से रूबरू कराया। 21वीं सदी के सबसे ज्यादा विनाशकारी अन्य भूकंपों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर हैती में आए भूकंप का है। साल 2010 में कैरिबियन द्वीप हैती में सुनामी के साथ आए भूकंप ने 3,16,000 लोगों की जानें ली थी। लाखों लोग बेघर हो गए थे। रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता के इस भूकंप में $8,000 मिलियन के नुकसान का अनुमान था। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी के साथ आया भूकंप भी काफी भयानक था। इसमें 2,27,899 लोगों की जान चली गई थी। इस भूकंप की तीव्रता 9.1 थी, जिसमें $10,000 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसी तरह 2008 में चीन में जबरदस्त सुनामी और भूकंप आया था, जिसमें 87,652 लोगों की मौत हुई थी। इस तबाही में करीब $86,000 मिलियन का नुकसान हुआ था, जिसके चलते चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह टूट गई थी। वहीं 2005 में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी एक ऐसी ही आपदा आई थी। 7.6 तीव्रता के इस भूकंप ने 76,213 लोगों को निगल लिया था। इस त्रासदी के चलते लोग सड़क पर आ गए थे और पाकिस्तान को $6,680 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। साल 2023 के फरवरी महीने में तुर्की और सीरिया में भी इसी तरह का विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें दोनों देशों के 56,697 लोगों की मौत हुई थी। इस प्राकृतिक घटना में दोनों देशों को करीब $87,000 मिलियन का झटका लगा था। भारत में भी साल 2001 में सबसे खौफनाक भूकंप आया था। गुजरात में आए उस भूकंप की तीव्रता 7.6 थी, जिसने 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इस त्रासदी में भारत को $2,623 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। बहरहाल नेपाल में आए हालिया भूकंप से लोग डरे हुए हैं। हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि जो लोग भूकंप की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। मौतों का आंकड़ा अब न बढ़े, जो लोग घायल हैं वो भी जल्द ही ठीक हो जाएं और उजड़े आसियाने फिर गुलजार हो जाएं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।